रमज़ानों में सबसे जो आइडियल तरीका है वो तो यही है कि आप रोज़ों के दरमियान जो खुराक इस्तेमाल करें वो सिंपल हो, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैविश ना हो, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर हम जिस तरह रमज़ान का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हमने फास्ट करना है अ, पूरा दिन, तो उसके बाद हम वो सब कुछ खा लें जो शायद हम ऐसे ये समझ के खाएं कि शायद हमने कभी नहीं खाया। तो इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अपने मील्स को थोड़े बेसिक रखें, सिंपल रखें। यस, आपको हेल्दी फूड की जरूरत होती है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जिसमें कैलोरीज के साथ साथ आपको इजाफी जो हमारी तवानाई है, मतलब कैलोरीज के अलावा हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकें जो हमें 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 हमारी बॉडी को जो है तवानाई फराहम कर सकें। तो बेसिकली यही है कि जो सहर है वो एक कंप्लीट मील होना चाहिए। उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक आप कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करते हैं, जिसमें हमारे जो ग्रेन्स हैं वो होल ग्रेन्स हों, अगर उसमें शामिल तो ज़्यादा बेटर है। जैसा कि आप चक्की वाले आटे की चपाती या पराठा इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्राउन ब्रेड ली जा सकती है, या उसके अलावा कोई सीरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो उसकी क्वांटिटी है और जो उसकी वो है, आई मीन चॉइस, वो पे जो हर हर शख्स की डिफरेंट होगी। बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा, और जो बूढ़े अफराद हैं उनकी अपने हिसाब से होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हमें जो इम्पोर्टेंट हमें एक मील में एडिशन करना चाहिए वो प्रोटीन्स का है। प्रोटीन को आप अंडे की शक्ल में, कीमा की शक्ल में, कबाब की शक्ल में, दालें हैं, बीन्स हैं, इस तरह की किसी चीज की फॉर्म में आप रोटी के साथ या पराठे के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड फूड ग्रुप आ जाता है मिल्क या योगर्ट को, अगर आप दोनों में से कोई एक चीज शामिल कर लें अपने ग़िज़ा में, और तो ये एक आपका कंप्लीट मील हो जाएगा। फ्रूट का ये है कि फ्रूट मोस्टली जो है वो अफ्तार में ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, लेकिन अगर आप सीरियल ले रहे हैं तो सीरियल के साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट को स्लाइसेस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने सीरियल और मिल्क में, और उसके साथ आप फिर कोई एग ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है वो एक हेल्दी सहरी आप कर लेंगे। बहुत ज्यादा चिकनाई का इस्तेमाल ना किया जाए, एक्स्ट्रा चिकनाई का। नॉर्मल चिकनाई, जैसे मैंने कहा कि पराठा भी इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। पोर्शन कंट्रोल जो है वो हर शख्स का अपने हिसाब से होगा। और बाकी ये कि अफ्तार का जब टाइम आता है तो अफ्तार में कोशिश करें कि किसी हेल्दी ड्रिंक से आप रोज़ा अफ्तार करें। हेल्दी ड्रिंक्स में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कोशिश करें कि सिर्फ शक्कर वाले मशरूबात ना हों, बल्कि कोई फ्रूट बेस्ड ड्रिंक अगर बना लें तो ज़्यादा बेटर है। प्योर जूसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप फ्रूट्स को डाइल्यूट करके वाटर में ब्लेंड करके कोई ड्रिंक बनाते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जिस पे आप जा सकते हैं। इसी तरह से आप योगर्ट या मिल्क बेस्ड कोई ड्रिंक बना सकते हैं। और भी बहुत सी हमारे पास जो ड्रिंक्स ऑप्शंस हैं, जैसा कि लस्सी आप ले सकते हैं, आप तुख मलंगा या सत्तू, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। शेक्स बना सकते हैं, खजूर का शेक बना सकते हैं फ्रूट डाल के, मिल्क ऐड करके। तो ये सारी ड्रिंक्स बहुत नरिशिंग होंगी, और उससे जो है ना आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली लोग देखा जाता है कि लोग शरबत को बहुत चार चार पांच पांच छह छह ग्लास एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो बेटर ये है कि जितना भी खाएं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। इसी के साथ ड्रिंक्स के साथ फिर आप फ्रूट चाट है, चना चाट है, आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं हेल्दी। दही फुल्की भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तली हुई अशिया का इस्तेमाल जरा कम रखें, और कोशिश करें कि एक या दो आइटम से ज्यादा आपके मेन्यू में जो है ना फ्राइड आइटम्स ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप खाना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बहुत सारे वैरायटी नॉर्मली हमारे दस्तरखान पे होती है, और ये ट्रेडिशन है। और अमूमन जो है वो बहुत सारी चीजें हर एक की चॉइस के मुताबिक रखी जाती हैं। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा तली हुई अशिया जो है ना उसका क्वांटिटी कम रखें, और उसकी वैरायटी भी बस बहुत ज्यादा ना हो, दो आइटम से ज्यादा ना हो। आ, उसके साथ ही फिर आप जो है वो कुछ लोग उसके साथ मील्स कंज्यूम करते हैं। अगर आप एक सिंपल अफ्तार जो है खाने के साथ करना चाहते हैं, यानी एक मील लेना चाहते हैं, यानी आपने कोई रोटी, सालन, राइस, अगर इस तरह की कोई चीज ले रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि
इफ्तार जो है वो सिंपल हो, उसके अंदर सिर्फ आप खजूर और फ्रूट चाट और चना चाट इस तरह की चीजों को ले लें, ताकि वो फिर आपको जो है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यानी अमाउंट में जो है ना ओवर इंडल्जेंस नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम अफ्तार पार्टीज पे जाते हैं तो आपने देखा है कि बहुत ज्यादा, जब स्पेशली जहाँ पे बुफे अवेलेबल होता है, तो आप बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और जब आपने जैसे प्याज की बात की, तो प्याज का जो सबसे ज्यादा ताल्लुक है वो यही है कि अगर आपने बहुत ज्यादा नमकीन अशिया का इस्तेमाल ज्यादा किया, बहुत ज्यादा नमक वाली, बहुत मसालेदार, तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि आपकी जो यूरिनेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और आप बाद में भी पानी आप देखें पीते हैं अच्छा खासा। तो बहुत ज्यादा नमक लेने से आपको ज्यादा प्यास लगेगी। सेकेंडली नमक या मसालेदार ज्यादा चीजें, और जो सेकंड है जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्यास लग सकती, इन्हीं चीजों से ज्यादा तली हुई चीजें, मुरगन गजाएं, इन चीजों का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपको ज्यादा प्यास लगेगी। और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे चाय और कॉफी है तो वो 1 या 2 कप से ज्यादा ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि उसको लिमिटेड ही रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा कैफीन के इनटेक से भी आपका जो है ना बॉडी से वाटर एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। और इसके साथ जब पानी ज्यादा निकलता है तो ऑब्वियसली आपको, आपकी बॉडी को पानी चाहिए होता है और आपको प्यास ज्यादा महसूस होती है। इस तरह का अगर आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना चाहते हैं कि जी रमजान है और मैं बहुत डाइटिंग कर लूं और मैं सहरी में जो है वो रोटी ना खाऊं और मैं सिर्फ एक पानी पी के और खजूर पी के सहरी कर लूं, इस तरह की भी अप्रोच अक्सर आपने देखा है लोगों की होती है। या सिर्फ एक ब्रेड स्लाइस लेके और फिर पूरा दिन मैं गुजार लूं, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। आपको एक हेल्दी सहरी, एक कंप्लीट मील आपको लेना चाहिए सहर में, क्योंकि उसके बाद काफी लॉन्ग आवर्स होते हैं। और आप ये देखें कि अगर आप एक नॉर्मल अच्छी सहरी करते हैं और इसके बाद आप अफ्तार पे एक बहुत हेवी मील कंज्यूम अगर नहीं करते हैं, और अगर इन हेल्दी ऑप्शंस पे ही रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है ना वो रिडक्शन की तरफ जाता है। देखें, जब हम एक बैलेंस डाइट की और सेहत बख्श ग़िज़ा की बात करते हैं ना, तो उसका मकसद ही यही होता है कि जब आपको आपकी मील में एक कंप्लीट मील होगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें आप कार्ब्स भी ले रहे हैं, आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपको इतनी ज्यादा सुस्ती का शिकार आप नहीं होंगे। लेकिन यस, अगर आपने बहुत ज्यादा मुरगन ग़िज़ा इस्तेमाल की है, उसके बाद फिर आप सो जाते हैं, तो वो चीज फिर आप देखें कि आप लाइक उन लोगों में ये ज्यादा होती है, सुस्ती का जो अमल है वो बहुत ज्यादा, वो शिकार हो जाते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा हैवी मील कंज्यूम करके फिर वो एकदम से सो ही जाते हैं। तो दे कैन नॉट इवन वॉक, और फिर वो सुस्ती रहती है उनको। बहुत ज्यादा पानी पी लिया और बहुत ज्यादा पानी से खानों से अपने पेट को फिल कर लिया, तो इन अनहेल्दी प्रैक्टिसेस से बाहर आए ना अगर, और एक नॉर्मल तरीके से जो है अगर अपने इफ्तार को रखा जाए और सहरी को रखा जाए, तो फिर बहुत ज्यादा सुस्ती का एलिमेंट नहीं होगा। एक और चीज होती है कि कुछ लोग जैसे कैफीन के बहुत आदी होते हैं बिफोर रमजान, उनका इनटेक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे 4-5 कप्स ऑफ टी और कॉफी इन अ डे। तो उनको थोड़ा रमजान से पहले से ये रेकमेंड किया जाता है कि थोड़ा टेपर ऑफ करना शुरू कर दें, क्योंकि जब उनको आदत है कैफीन की और अगर वो रोजा रखते हैं और उसमें वो कैफीन बिल्कुल कट हो जाती है, कट डाउन हो जाती है, तो उस नतीजे में भी उनको जो है थोड़ा वो उसका शिकार होते हैं, क्योंकि वो एक उनको आदत पड़ चुकी होती है कैफीन इनटेक की, जिससे वो थोड़ा अलर्ट रहते हैं, मेंटल अलर्टनेस आती है डेफिनेटली कैफीन से। तो उसको पहले से ही थोड़ा सा कम करना शुरू कर दें, ताकि आप रोजे रमजान आने तक जो है जब आप उसकी कंजम्पशन कम करें तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट ना आए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।